लोग तो अपना बना के छोड़ देते हैं, रिश्ता गैरों से जोड़ लेते हैं। और इतनी बड़ी दुनिया में मैं तो एक फूल भी ना तोड़ सका, तोड़ने वाले लोग तो यहाँ दिल तोड़ देते हैं। ये आज देश दुनिया में कोरोना लाखों हजारों लोगों को दिल तोड़ दिया है। और मैं हूँ आर के रंजन सर, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आर के रंजन इंग्लिश क्लासेस में। और आप जान रहे हैं कि टेंस चल रहा है, टेंस विथ टाइम जो क्लास में चल रहा है, एक वीडियो इसका अपलोड हो गया है। और टेंस विथ टाइम जो पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख लेंगे, क्योंकि आज हम लोगों को टेंस विथ टाइम पार्ट 2 पर काम हम लोगों को आज करना है, जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं बिना समय गवाए हुए। आइए देखते हैं टेंस विथ टाइम पार्ट 2 को। इसमें हम लोग टेंस को समझ गए हैं, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चीजों को हम लोगों ने समझ लिया है। अब टेंस शुरू करना है। टेंस शुरू करने से पहले, प्रेजेंट सिंपल शुरू करने से पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करने से पहले चार चीजों का जानना जरूरी है। पहला जो चीज है वह हमारा सब्जेक्ट है, दूसरा जो चीज है वह वर्ब है, और तीसरा हमारा ऑब्जेक्ट है, और चौथा जो हमारा है वह कॉम्प्लीमेंट है। एस जहां भी हम लोग लिखेंगे आप समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट का बात है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्ता। जब भी लिखा हुआ रहेगा तो आप लोग समझेंगे वर्ब। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और ओ लिखा रहे तो आपको समझना है ऑब्जेक्ट। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और जहां भी सी लिखा हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं, पूरक। तो समझना पड़ेगा आपको कि एस फॉर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, बी फॉर वर्ब किसे कहते हैं, ओ फॉर ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। कोई भी जब हम लोग स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे तो उसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये चार चीज तो हमारे स्ट्रक्चर में होते ही होते हैं, इसीलिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट जानना अनिवार्य है। इन चारों को सीखने के लिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को सीखने के लिए एक ट्रिक है। केस आपको अनिवार्य रूप से जानना होगा। तो केस पहले हम बता देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट को पहले क्लियर करेंगे। राइट एंड फास्ट, नाउ टेक अ टाइम प्लीज। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। चीजों को उतारते जाना है। आइए अब हम शुरू करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट समझने के लिए हम लोगों को केस जानना जरूरी है। केस में इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कारक। ठीक है। केस को हम लोग हिंदी से छोड़िए, हिंदी से मतलब है नहीं अभी, फिलहाल समझिए केस। केस में क्या समझना? केस में आप समझिए नोमिनेटिव केस। नोमिनेटिव केस, ये बात आपको जानना है। दूसरा जो जानना है उसका नाम है पजेसिव केस। पजेसिव केस, पजेसिव केस भी दो प्रकार का होता है। पहला जो है उसका नाम है पजेसिव एजेक्टिव, और दूसरा जो है उसका नाम है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन। अगला जो हमारा है उसका क्या नाम? उसका नाम है ऑब्जेक्टिव केस। तो केस को आप समझिए, नोमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। नोमिनेटिव केस का कोई प्रकार नहीं होता है। पजेसिव केस का दो प्रकार होता है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। ये ऑब्जेक्टिव केस का भी कोई प्रकार नहीं होता है। एक और होता है उसका नाम है वोकेटिव केस, उसको कॉलिंग केस भी कहा जाता है। वो नरेशन में पढ़ना है, हालांकि हम अंत में उसको ब्रीफ में बता देंगे। लेकिन नोमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये जानना हम लोग को यहाँ पर अनिवार्य है। नोमिनेटिव केस का एक और नाम है, इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। इसी को हम लोग
सब्जेक्टिव केस का। सब्जेक्टिव केस, इसी को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। इन नामों से यह जाना जाता है। हालांकि यहाँ पर ज्यादा लंबा नहीं, चूंकि प्रोनाउन में तो हमको पढ़ना ही है, इसी दो नाम से फिलहाल अभी जानिए, बाकी जैसे जैसे आएगा सब बात आपको बताएंगे, नहीं तो अभी सब पेचीदा हो जाए। इसको याद करना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। नॉमिनेटिव केस, इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, इसी को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। आइए नॉमिनेटिव केस में कौन कौन लोग हैं, जैसे आई और बी, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई और बी। एक होता है इसमें सेकेंड पर्सन, और ही, सी, ईट और दे, ये हमारा है बाबू थर्ड पर्सन। ये क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन, ये क्या है सेकेंड पर्सन, और ये हमारा है थर्ड पर्सन। यहां हम लिख दे रहे हैं, ये है आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, बोलने वाला को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, स्पीकर को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। एक पर्सन का वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन, कंप्लीट पर्सन का चर्चा हम उसमें कर देंगे। फिलहाल इसको ब्रीफ में भी आप यहाँ देखिए। यू को कहते हैं सेकेंड पर्सन, ये हो गया, और इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि फर्स्ट पर्सन आई, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव बताइए, तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको बताना है माई। वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव यदि कोई पूछता है तो आवर। यू का पूछे तो आपको बताना है योर। ही का पूछे तो हिज। सी का पूछे तो हर, और इट का पूछे तो इट्स, और दे का पूछे तो देयर। ये आपको बताना है। इसको 1 2 3 4 5 बार लिखेंगे, बोलेंगे, और वैसे भी आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, टेंशन नहीं है। अब आइए, अब कह रहा है कि आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव बताया जाए, पॉजिटिव प्रोनाउन। यहाँ पर एक और ले लीजिए लाइन, आपको बताना है आई का पॉजिटिव प्रोनाउन। आई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, ध्यान देना है। आई का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माई, इसको आप याद कर लीजिए। बाकी चीजों को ध्यान से देखिए। पॉजिटिव एडजेक्टिव में यदि एस नहीं है तो पॉजिटिव प्रोनाउन में आपको एस लगा देना है, अगर एस है तो उसमें छोड़ देना है पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे आवर में एस नहीं है तो आप सिर्फ इसमें एस जोड़ दीजिए, ये हो गया आवर्स, आपका पॉजिटिव प्रोनाउन बन गया, सिंपल है। अच्छा, योर में एस नहीं है तो इसमें आप एस जोड़ दीजिए, ये योर्स हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन बन गया। अच्छा, हिज में ध्यान से देखिए एस लगा हुआ है, इसको आप ज्यों से ज्यों कहते हो छोड़ दीजिए, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर में देखिए आप एस नहीं लगा हुआ है तो आप क्या करिए, इसमें एस जोड़ दीजिए, ये पॉजिटिव प्रोनाउन बन जाएगा। इट्स का पॉजिटिव प्रोनाउन नए ग्रामर में नहीं होता है, इसको छोड़ दीजिए, नहीं होता है। देयर का पॉजिटिव प्रोनाउन, इसमें एस नहीं है तो जब एस नहीं है तो इसमें एस जोड़ दीजिए, वो पॉजिटिव प्रोनाउन बन जाएगा। अब आइए, तो आपने क्या समझा, अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव याद हो गया तो पॉजिटिव प्रोनाउन भी आपको याद हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब होता है कि इट डिनोट्स पोजेशन, यह अधिकार की बात करता है, ये ओनरशिप की बात करता है। अब आइए, आई का ऑब्जेक्ट क्या है, आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, आपको याद करना होगा। बी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस, याद कर लेना होगा। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, आप कहिएगा सब कैसे पहचानेंगे कि यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, तो इसका भी हम आपको ट्रिक बताएंगे, ध्यान रखना है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। इसमें भी एक दुविधा है, देखिए सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट दोनों देखो इक्वल होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। और ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों इक्वल होता है। यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, बराबर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ईट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ईट होता है, तो ईट का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए दोनों बराबर हो गया। और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो दे का ऑब्जेक्ट होता है दे। इस बात को आपको याद रखना है। थोड़ा सा जो बात बता रहे हैं ट्रिक, उस ट्रिक को आप याद रखिए, वो ट्रिक आपको काम करेगा। एक ट्रिक दे रहे हैं जो आपको वाक्य में पहचानने में काम करेगा। जैसे ये सब्जेक्ट है, ये कहाँ आता है, तो ये आता है बिफोर वर्ब। आमतौर पर जो आपका सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के पहले आता है, बिफोर वर्ब आमतौर पर।
और जनरल में, खास में तो बहुत सारी बात है जो हम बताएंगे आपको। ये आपका जब भी आएगा तो विथ नाउन आएगा, बिना नाउन का नहीं, विथ नाउन। मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव जब भी आता है तो विथ नाउन, नाउन के साथ आता है। ये हमारा है पॉजेसिव प्रोनाउन। ये कैसे आता है? तो ये आता है विदाउट नाउन, ये आता है बिना नाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो नाउन लेकर नहीं आता है, ये विदाउट नाउन आता है, ठीक ना। और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? आमतौर पर वह वर्ब के बाद आता है। हम आमतौर पर बात कर रहे हैं, बाकी खास जो आएगा हम बात करेंगे। ये है आपका आफ्टर, वर्ब के बाद। तो ये कहाँ आएगा? वर्ब के बाद। और सब्जेक्ट कहाँ आएगा? वर्ब के पहले। जैसे कुछ क्वेश्चन देखिए, उस क्वेश्चन से आपको कुछ बात समझ में आपको आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। जैसे कह रहा है आई लव यू, और यहाँ पर कह रहा है कि यू लव मी। हमने आपको समझाने के लिए दो क्वेश्चन किया। एक कह रहा है कि आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लव हमारा वर्ब है और ये क्या है? वर्ब है। अब ध्यान से देखिए कि यू वर्ब के पहले यहाँ पर यू है, तो वर्ब के पहले है अर्थात यह क्या कहलाएगा? ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। और यहाँ पर यू देखिए कहाँ है? वर्ब के बाद है, तो यहाँ पर यू जो है यह क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यही बात हमने बताया कि जब वर्ब के पहले होगा, वर्ब के पहले होगा यू, तो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। और आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद होगा तो यू क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। तो जब आप यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, कैसे पकड़ेंगे सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? तो वर्ब के पहले रहेगा तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद रहेगा तो ऑब्जेक्ट। जनरली समझना है ना। और ईच का भी ऑब्जेक्ट वही होता है, इसमें वही प्रोसेस होगा। वर्ब के पहले होगा तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद होगा तो ऑब्जेक्ट। अर्थात ये दो क्वेश्चन आपका आंख खोल दिया होगा कि कैसे पकड़ेंगे सब्जेक्ट और कैसे पकड़ेंगे ऑब्जेक्ट। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं तो और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। इसको हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। अब आपको इसे क्लियर हो गया। अब ईट वाला क्लियर कर देते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, कहेगा ईट मूव्स फास्ट, यह बहुत तेज चलती है। तो मूव्स क्या है? आपका वर्ब है, वर्ब के पहले ईट है अर्थात ये क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। एक और क्वेश्चन देखिए, कहेगा आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ। कैन डू क्या है? वर्ब है, मैं यह कर सकता हूँ। कैन डू क्या है? वर्ब है, और वर्ब के बाद यहाँ पर क्या आएगा? ईट आ गया, यह क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान देना है, वर्ब के पहले ईट है सब्जेक्ट, और यहाँ पर ईट कहाँ है? वर्ब के बाद है, हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यही है, ईट कहाँ है? तब वर्ब के पहले, और ईट कहाँ है? तब वर्ब के बाद। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अब कुछ चीज और क्लियर लिखते जाइए, कुछ चीज और क्लियर कर देते हैं। अब क्लियर कर देते हैं ही। यहाँ पर ही का पॉजेसिव, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन, देखिए दोनों बराबर है, दोनों आपका इक्वल है। कैसे पकड़ में आएगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन है? तो सर ने कहा कि विथ नाउन होगा तो वह पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा, और विदाउट नाउन होगा तो ही क्या कहलाएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। प्रोनाउन बिना नाउन का आता है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, कह रहा है दिस इज हिज शर्ट, करा है कि दिस इज हिज शर्ट, यह शर्ट क्या है? उसका है। आप बताइए शर्ट क्या है? तो शर्ट हमारा नाउन है। तो देखिए अगर विथ नाउन, नाउन के साथ होगा तो हिज क्या कहलाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। अर्थात यहाँ पर ये जो है वो हमारा क्या है बाबू? वो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आत्मा की शांति के लिए। लोग जो है मरने के बाद आत्मा की शांति के लिए झूठ मूठ के उसको जो है मिठाई खिलाते हैं, ये खिलाते हैं, वो खिलाते हैं। वो बात करें, जो करना है वो जिंदा में करना है, जीते जी लोगों को जो करना है लोगों के लिए कीजिए, तब ना आत्मा परमात्मा की शांति हो, है ना। तो हम लोगों को काम जो करना है वो जीते जी करना है। ध्यान से देखना है, कर रहा है दिस इज या दिस शर्ट इज हिज, यह शर्ट उसका है। कह रहा है कि यह शर्ट उसका है, ये कह रहा है कि यह उसका शर्ट है। तो हिज नाउन लेके आ गया, तो जब नाउन लेके आ गया तो विथ नाउन है पॉजेसिव एडजेक्टिव, यह शर्ट उसका है। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो हिज के बाद नाउन नहीं है, ये विदाउट नाउन है। जब ये विदाउट नाउन है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन।
ये भी झंझट अब खत्म हो गया। जान गए कि अगर विथ नाउन होगा तो हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, और विदाउट नाउन होगा हिज तो वह क्या कहलाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। ये भी क्लियर हो गया। अब कुछ चीज को और क्लियर कर देते हैं, देखते जाइए क्या क्या क्लियर करने वाली बात। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां झंझट है, देखिए सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हर, और सी का ऑब्जेक्ट भी क्या है, हर। तो कैसे पहचानेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है कि पॉजेसिव ऑब्जेक्ट है। तो विथ नाउन होगा तो हर क्या कहलाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और यहाँ पर जो होगा वो वर्ब के काम करेगा, मतलब वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट काम करेगा, सब्जेक्ट और वर्ब, कर्ता और क्रिया से प्रभावित होगा। जैसे देखिए ध्यान से, इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 कहेगा कि आई बीट हर, मैं उसको पीटता हूं। आप बताइए, मैं उसको पीटूंगा तो वो बर्बाद हो जाएगी, नहीं बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर कर्ता क्रिया जो काम करेगा उसका फल लिखना पड़ेगा, उसको बिल्कुल फल पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, मैंने आपको बताया। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि आई बीट, मैं पीटता हूं, मैं पीटता हूं, किसको पीटता हूं। यहाँ पर कह रहा था कि मैं उसको पीटता हूं, लेकिन अब कह रहा है कि आई बीट हर हस्बैंड, हस्बैंड। अब बताइए, कह रहा है कि मैं उसके पति को पीटता हूं। तो जब मैं उसके पति को पीटता हूं तो यहाँ बर्बाद कौन होगा, यहाँ बर्बाद हो जाएगा बेचारा उसका पति। आई बीट हर हस्बैंड, हस्बैंड क्या हुआ, ये नाउन। अब ध्यान से, ये वर्ब के बाद है। यहाँ पर देखिएगा कि हर यहाँ पर वर्ब के बाद है, तो वर्ब के बाद है, लेकिन इस पर क्या है, असर नहीं है। मैं उसको नहीं पीटता हूँ, उसके पति को पीटता हूँ। आई बीट हर हस्बैंड, मैं उसके पति को पीटता हूँ। बर्बाद कौन होगा, उसका पति बर्बाद होगा। अर्थात यहाँ पर हर जो है वह नाउन लेके आया है। जब हर नाउन लेके आया है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि विथ नाउन, हर जो आया है विथ नाउन आया है, नाउन के साथ आया है। अब यहाँ पर हर क्या कहलाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हर को क्या कहेंगे बाबू, यहाँ पर हम लोग कहेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। बहुत पेचीदा है, बच्चा समझता ही नहीं है कि यू सब्जेक्ट कब होगा, ऑब्जेक्ट कब होगा, इट सब्जेक्ट कब होगा, ऑब्जेक्ट कब होगा, दोनों बराबर होता है। बच्चा समझता ही नहीं है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव कब होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन कब होगा, ये जानना जरूरी है। ये नहीं जानिएगा तो जो टेंस शुरू करने वाले हैं उस सब में दिक्कत हो जाएगा, पूरे टेंस में दिक्कत होगा। नरेशन तो खैर एक स्टेप भी हम लोग बढ़ नहीं सकते इसके बिना, क्योंकि डायरेक्ट नरेशन का जो केस होता है वही इनडायरेक्ट नरेशन का केस होता है। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन दोनों में कभी भी केस नहीं बदलता है, दोनों में चेंज, दोनों का केस हमेशा इक्वल होता है। तो नरेशन में इसके बिना तो हम लोग एक पद भी नहीं चल सकते हैं, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा इसके बिना। इसीलिए यहाँ आवश्यक है, हर पूरे ग्रामर में आवश्यक है, ट्रांसलेशन में आवश्यकता है, ग्रामर में आवश्यकता है, लिटरेचर में आवश्यकता है, स्पोकन में आवश्यकता है, हर सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए चीजों को आपको क्या करना है, याद करना है। एक दफा देखे, दो दफा देखे, एक दो दफा लिखे, है ना, बिल्कुल याद हो जाएगा। और मेरे साथ काम करते 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 आपको याद हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो हमने क्या क्लियर किया, कैसे पकड़ेंगे कि यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, कैसे पकड़ेंगे कि इट सब्जेक्ट है कि इट ऑब्जेक्ट है, कैसे पकड़ेंगे कि हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है कि पॉजेसिव प्रोनाउन है, कैसे हम लोग जानेंगे कि हर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है कि हर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इस चीजों को आपको प्रैक्टिस करना है, इस पर बार बार देखना है। तो आइए हम इसके आगे तक चलते हैं। इस बार तो इसको लिखिए, राइट डाउन फास्ट, नाउ टेक टाइम प्लीज, राइट डाउन फास्ट। उम्मीद करते हैं कि लिखे होंगे। आइए अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और बात सीखें। क्या सीखना है बाबू, अब हम लोग इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं, वो लास्ट में देख लीजिए, है ना। तो इतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आप बताइए कि फर्स्ट पर्सन आपका कौन है। फर्स्ट पर्सन हमारा है आई, और क्या है बाबू, बी। ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। अब हम लोग लेते हैं सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, ये हमारा क्या है, यू है। और एक लेते हैं हम लोग थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन जो हम लोग का है वह हम लोग का है ही, एक है सी, ये है ईट, और ये है दे।
ध्यान क्या लगाना है कि आपको आई और बी और यू ये तीनों का फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव पर ध्यान लगाना है। आप सोचिए कि इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसको पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, बी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है आवर, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, ठीक है। और थर्ड पर्सन में आपको ध्यान लगाना है कहां बाबू, ध्यान लगाना है ऑब्जेक्टिव केस पर, इस पर ध्यान लगाना है। बताइए कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर, अभी आपको थोड़ा देर पहले हमने बताया। ईट का ऑब्जेक्ट क्या होता है ईट, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है बाबू दे। थोड़ा देर पहले आपको हमने लिखाया, बताया, समझाया, है ना। अब आइए तो आई और बी और यू का क्या हो गया, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा गया। आई का माई, बी का आवर, यू का योर, याद होना चाहिए आपको। और ही सी इट दे, थर्ड पर्सन का क्या लिख गया ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम लोगों को जोड़ना है सेल्फ और सेल्फ, क्या बनाने के लिए, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक बनाने के लिए। तो एक ट्रिक दे रहे हैं, आप याद रखिएगा, एक ट्रिक दे रखिए। एक ट्रिक क्या है, एक हमारा ट्रिक है, वो ट्रिक कहता है कि अगर एक आदमी होगा, एक आदमी होगा बाबू, तो उसमें हम लोग सेल्फ जोड़ेंगे। एक आदमी रहेगा तो आप उसमें सेल्फ जोड़ने का काम करेंगे। अगर एक से अधिक आदमी हुआ, एक से अधिक, अगर एक से अधिक आदमी हुआ तो आप लोग सेल्फ जोड़ेंगे। बताया 6 नंबर के वीडियो में, एफ कहा जाएगा भी में और ये जुड़ जाएगा। तो ये दो बात आपको क्या करना है, खोपड़ी में रखना है, समझे। एक रहेगा तो सेल्फ जोड़ना है, एक से अधिक रहेगा तो क्या जोड़ना है बाबू, सेल्फ जोड़ रहा है। एक चल जाएगा भी में और ये जुड़ जाएगा, एक के लिए सेल्फ और एक से अधिक के लिए सेल्फ, ये बात को आप याद रखिए। आप हमको बताइए ईमानदारी से, ये कै गो आदमी है, तो एक आदमी है, एक आदमी है तो बिल्कुल यहाँ सेल्फ लगेगा। ये कै गो आदमी है, एक से अधिक है तो बिल्कुल यहाँ सेल्फ लगेगा। ये एक आदमी भी है, योर जो होता है एक भी होता है और एक से अधिक भी होता है। ये क्या है, एक आदमी है तो ये हो गया सेल्फ। ये कै आदमी है, एक आदमी है सेल्फ। ये कै आदमी है, एक आदमी है सेल्फ। और ये एक से अधिक है तो यहाँ लग जाएगा सेल्फ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे देखिए, अभी दोनों को मिलाइए। जब ये दोनों को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, ये तो बन जाएगा माई सेल्फ। ये दोनों को मिलाइए बुआ, क्या बनेगा, ये बन जाएगा आवर, इसमें जोड़ दीजिए हो जाएगा आवर सेल्फ। इसमें जोड़िए तो बन जाएगा योर सेल्फ, और इसका एक और बनेगा योर सेल्फ। अब हिम में जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा आपका हिम सेल्फ। हर में जोड़ दीजिए हर सेल्फ। ईट में जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा ईट सेल्फ। और देम में जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा देम सेल्फ। तो आप देख रहे हैं जब एक आदमी है तो क्या जोड़ रहे हैं, सेल्फ। एक से अधिक है तो सेल्फ। ये हो गया आपका माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ। हो गया हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। जैसे ही आपने सेल्फ या सेल्फ लगा दिया, ये जो लोग बना, इस सबको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। ये जान लीजिए, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। अब जानिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में अंतर है, वो प्रोनाउन बताएंगे और क्वेश्चन में समझाएंगे। फिलहाल आपको कोई पूछता है कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन कैसे बनाया जाता है, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव। फिर सुनिएगा, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव में और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर तथा प्लुरल, सिंगुलर तथा प्लुरल का ध्यान रखते हुए, एक है और एक से अधिक है, सिंगुलर तथा प्लुरल का ध्यान रखते हुए सेल्फ और सेल्फ जोड़ने से रिफ्लेक्सिव तथा एम्फैटिक प्रोनाउन का निर्माण होता है। इस बात को लिख लीजिएगा, फिर सुन लीजिए,
फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजिटिव एडजेक्टिव में और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखते हुए सेल्फ और सेल्फ जोड़ने से रिफ्लेक्सिव तथा एम्फैटिक प्रोनाउन का निर्माण होता है। तो आपको अगले क्लास में हम आपसे क्या पूछेंगे, हम आपसे पता है पूछेंगे, आपको याद होना चाहिए कि आई और बी फर्स्ट पर्सन, आई और बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही सी इट दे थर्ड पर्सन। आई वी यू ही सी इट दे, ये तमाम चीज का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और इसका रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है। आपको याद होना चाहिए कि आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, आई का ऑब्जेक्ट मी और आई का रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक माई सेल्फ, ये आपको याद होना चाहिए। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर, दे का पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स, दे का ऑब्जेक्ट देम, दे का रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक देम सेल्फ्स, ये आपको याद होना चाहिए। तमाम चीज को आप 1 2 3 4 5 बार प्रैक्टिस करें, आपको याद हो जाएगा, वैसे भी पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक पर चर्चा किया। आप इन वीडियो को ध्यान से पहले देखिए, इस चैप्टर को देखिए, क्योंकि अगले क्लास में क्वेश्चन लगाएंगे, है ना, वहां पर फिर रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक के बीच में अंतर आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में अंतर आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, तमाम चीज को देखेंगे क्योंकि तमाम चीज का यूज है पूरे टेंस में। तो आपको जो बताया गया है इसको आप 1 2 दफा लिखें, प्रैक्टिस करें, ये सब आपके दिमाग में चला जाएगा। अब फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये जो आपका आर.के. रंजन इंग्लिश क्लासेस जो चैनल है, और इसको आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से। जो बच्चे जुड़ गए हैं, पढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको आप अपने चैनल से कहिए जुड़ने के लिए, उसको लिंक दीजिए, जुड़ेगा, वो पढ़ेगा, समय का फायदा अपना उठाएगा। अभी जो बच्चे बैठे हुए हैं घर पर पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन टूटेगा तो फिर हम लोग मिलेंगे, काम तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम जारी रहेगा। तो जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी कारणवश, आप उनको जोड़ने का काम करें, लिंक देने का काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इसको शेयर करें, कमेंट करना, ये तमाम चीज को नहीं बोला चाहिए। कमेंट करते हैं तो पता लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है या क्या लग रहा है, क्या सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सब आपको करते रहना, ये आपका ड्यूटी है, वो करते रहिए। हमारा जो ड्यूटी हम अपने कर रहे हैं। और फिर मिल रहे हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, सी यू अगेन।